हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। हम ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हम स्टडी पे अच्छे से फोकस कर सकें। जब हम पढ़ें तो हमारा जो है मैक्सिमम हमें आउटपुट वहाँ से मिले। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उनको आपने फॉलो करना है। और आई एम श्योर कि अगर आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है सोशल मीडिया। जब भी हम पढ़ते हैं तो आपने खुद भी इस चीज़ को एनालाइज़ किया होगा कि पढ़ते पढ़ते अचानक हमारा मन करता है कि हम व्हाट्सएप खोलें, हम सोशल मीडिया चलाएं, और क्या पता हम किसी से बात नहीं भी करें तब भी हमारा मन करता है कि हम रील्स देख लें, या फिर हम किसी की पोस्ट देख लें, या हम किसी की स्टोरी देख लें। और उसकी वजह से हमारा पढ़ने का ऐसा रिदम ख़राब होता है कि हम दोबारा फिर स्टडी पे नहीं आ पाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या आप पढ़ रहे हो, तो आपने एक काम करना है कि आपने अपने जो सोशल मीडिया के कुछ ऐप्स हैं जिनमें इंस्टाग्राम आता है, फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है, इनको आपने अनइंस्टॉल कर देना है। और हो सके तो आपने टेलीग्राम को रखना है, जहाँ पे आपको JKSSB के रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह आती हैं। दूसरा है कि जब आप पढ़ते हो आपने कोशिश करनी है कि लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम आता है 3-4 महीने आपने घर पे रहने की कोशिश करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमने 3-4 दिन अच्छे से पढ़ा, हमारा अच्छा रिदम बन गया पढ़ने का, अचानक हमारे फ्रेंड का फ़ोन आता है कि चलो आज घूमने चलते हैं। तो हम बोलते हैं ठीक है, बीच में घूमना भी चाहिए। हम घूमने चला गए, फिर सारा दिन घूमे, घर में आए वापस, दूसरे दिन कैसे पढ़ना है, थक गए हैं। और फिर तीसरे दिन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम वो फ़्लो नहीं पकड़ सकते हैं जो हमने पहले पकड़ा होता है, वो रिदम नहीं पकड़ सकते जो हमने पहला पकड़ा होता है। तो उसकी वजह से भी हमारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। और फिर बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन लगा के हम दोबारा से स्टडी में आते हैं, तो फिर दोबारा हम कहीं चला जाते हैं। तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी पढ़ाई में। ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे मार्क्स ले लो, लेकिन आप उतने मार्क्स नहीं ले पाओगे फिर जितनों की ज़रूरत है। उसके बाद है कि हम रोज़ सुबह जब उठते हैं तो हम कुछ डिसाइड करते हैं कि हमने इतना पढ़ना है, लेकिन शाम को जब हम सोते हैं तो सपोज़ करो हमने सोचा होगा कि आज हमने फ़िज़िकल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया करने हैं GK के, लेकिन जब हम 3 घंटे उस पे स्पेंड करेंगे तो उसके बाद ऐसा लगता है कि हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। अब उसके पीछे रीज़न क्या रहते हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं हमने अचानक किसी को फ़ोन कर दिया, जब हम पढ़ रहे हैं हमने सोशल मीडिया यूज़ करने लगे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं हमने किताबें छोड़ी, हम छत पे घूमने चला गए हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को उस वक्त यूज़ नहीं करेंगे, हम जो टाइम हमने सोचा है हमने पढ़ाई पे देना है, और वो टाइम हम देंगे तो हमारा वो टॉपिक अच्छे से 100% कंप्लीट होगा। और जब हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम अगले टॉपिक को शुरू कर सकेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसलिए जो हम सोचते हैं, जितना हम सोचते हैं उतना पढ़ने का अपना बेस्ट देना है, और उसके बाद उसके MCQ भी सॉल्व करने हैं। क्योंकि जब आप MCQ सॉल्व करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस। अब जब हमने पढ़ना है तो 1 मिनट में तो एग्ज़ाम आएगा नहीं। पहले फॉर्म निकलेगा, फिर उसके बाद हम फॉर्म फिल करेंगे, फिर सिलेबस आएगा, फिर डेट आएगी। तो ये प्रोसेस जो है 4-5 महीने का होता है, और इसमें हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। हमें हर दिन 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो उसमें हमने पेशेंस रखनी है और हमने कोशिश करनी है कि हमारा सिलेबस कवर हो। हमने ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम कैसा हो, एग्ज़ाम में हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कंपटीशन कितना है। तो ये बातें तब सोचना जब आपने एग्ज़ाम दे दिया। उससे पहले आपने यही सोचना है कि आप कब अपना सिलेबस अच्छे से कवर करो, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो। और आप अगर टेस्ट सीरीज़ में कोई मॉक दो तो वहाँ पे मॉक दे के आपको लगना चाहिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके वहाँ पे मार्क्स 90+ आने चाहिए। तो इसलिए आपने पेशेंस रखनी है और आराम से पढ़ना है, ज़्यादा बातें नहीं सोचनी है। बस इतना सोचना है कि आप अपने सिलेबस को कैसे कवर करो, कैसे आप बेस्ट से बेस्ट जो सोर्सेज हैं उनको फॉलो करो, ताकि आपका लेवल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो।
नेक्स्ट आता है कि हमने हर दिन कोशिश करनी है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम जीके पढ़ रहे हैं, हमें जीके बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हम उस जीके को ही पढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ अगर हमारा मैथ वीक है, हमारी स्टैट वीक है, तो हम उसको टाइम देते ही नहीं हैं। तब तक एग्ज़ाम आ जाता है, फिर जब एग्ज़ाम आ गया, फिर हमने जो जितना पढ़ा है तो हम बस फिर उसी को रिवाइज़ कर पाते हैं। इसलिए जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं, जैसे हम आज की बात करेंगे, तो आज अगर एग्ज़ाम आगे गया, अभी आपकी डेट आई नहीं है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अभी डेट आई नहीं है, सब इंस्पेक्टर की डेट अभी नहीं आई है, तो जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं आप उन पे फोकस दो, उनको अच्छे से कवर करो। जिनको आपने अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो कि वहाँ से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। लेकिन जो आपको कम आते हैं उन पे आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने अभी जो अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, वहाँ पे आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है अगर आपकी वीक है, आपने मैथ्स पढ़ना है अगर आपका वीक है, आपने कंप्यूटर पढ़ना है। जो पढ़ लिया है उसको फिर आपने बाद में पढ़ना है जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। लेकिन जो अभी का टाइम है, इसमें आपने उन सब्जेक्ट पे फोकस देना जो आपके वीक हैं। उसके बाद है ये बात जो मैंने आपको पहले भी बताई कि आपने पहले ही नहीं सोचना है कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कितना कंपटीशन है, कब तक पढ़ूंगा। इन बातों पे सोचने के बजाय आपको ये सोचना है कि आप कब सिलेबस कवर करोगे, कब आपकी स्टैट अच्छे से कवर होगी, कब आपकी अकाउंटेंसी कवर होगी। आपने जो सुबह सोचा है, क्या शाम को आप उसको अचीव कर पा रहे हो। जितना आपने एक हफ्ते में टारगेट लिया था, एक वीक में टारगेट लिया था कि इस वीक में मैं अपनी स्टैट, मैथ और इंग्लिश को कवर करूंगा और साथ में जीके भी पढ़ूंगा, क्या जितना आपने सोचा था उतना आपने कर दिया। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है, ना कि इस चीज़ पे कि अब आगे मेरा पेपर कैसा होगा, रिज़ल्ट कहाँ होगा, रिज़ल्ट कैसा रहेगा। तो इन चीज़ों पे आपने कम सोचना है। एक बात और है, जब हम पढ़ते हैं तो ये ऐसा टाइम होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। हमें घर में रहना पड़ता है, हमें कोई हम दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी आती है। उसकी वजह से दिन अगर हम मैक्सिमम टाइम अपना घर पे कमरे पे ही स्पेंड करें, अकेले रहें, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी मायूसी भी आ जाती है, मन भी उदास हो जाता है। इसलिए हो सके तो सुबह उठ के फ्रेश होके भगवान को भी याद करना चाहिए, जिससे आपका मन को थोड़ी शांति मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे कर पाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ के बारे में। देखो, आप मुझे बताओ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर आप में स्टेमिना नहीं होगा, तो आप कैसे पढ़ पाओगे। अगर आप में इतना स्टेमिना नहीं होगा कि आप 10 घंटे चेयर पे बैठ सकते हो, 10 घंटे आप बेड पे बैठ सकते हो, तो आप पढ़ाई कैसे करोगे। इसलिए आपका स्टेमिना होना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अब हेल्थ अच्छी कैसे होगी। सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, सुबह उठो, प्लेंटी ऑफ वाटर पियो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़े टाइम के बाद आप ये ब्रेकफास्ट करो। उसके बाद दिन को अपना लंच अच्छे टाइम का करो, शाम को डिनर टाइम का करो। जो इसके बीच में टाइम आता है उसमें आप अपना फ्रूट्स खाओ, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। उसके बाद जो शाम का टाइम होता है, 1-आधा घंटा वॉक करने जाओ। हो सके तो अगर जो लड़के हैं वो पुशअप निकालो, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करो, ताकि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी रहे, आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से चले, आपकी हेल्थ अच्छी हो, फिर आप पढ़ पाओगे। अगली बात आती है कि आप बहुत सारे अनवांटेड मैटर्स आते होते हैं जिनमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है, यार हम अगर इस मैटर में नहीं पढ़े होते तो शायद हम अपना टाइम सेव कर सकते, अच्छा पढ़ सकते और अच्छा स्कोर कर सकते। अब मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। जैसे सपोज़ करो कि कोई बंदा आपके साथ सीधी बात नहीं करता है, आगे से लड़ाई करने लग जाता है, तो हम भी उससे लड़ाई करने लग जाते हैं। वो बहस करता है तो हम भी बहस करने लग जाते हैं। उसने तो अपना दिमाग ख़राब किया, हमने भी अपना दिमाग ख़राब किया, फिर भी हम स्टडी पे फोकस नहीं कर सकते हैं। तो हो सके तो अपने आप को बचाना है, अपना टाइम बचाना है, ताकि उस टाइम को अपनी स्टडी पे लगा सको। अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम में सुनाता है, तो ये नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम सुन ली फिर आप बोलोगे नहीं मैंने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके ही दम लेना, तो उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन तब तक आपका यहाँ से एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए आपने जो ज़रूरी बात है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उस बात में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन अनवांटेड मैटर्स में आपने इन्वॉल्व नहीं होना है, ताकि आपका टाइम सेव हो और आप अच्छे से अच्छा पढ़ सको। अब ये लास्ट पॉइंट है। ये पॉइंट मैंने पहले सोचा कि मैं इसको इंक्लूड नहीं करूं, फिर मैंने बोला चलो मैं बता देता हूं, क्योंकि इस बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप पढ़ रहे हो ना, तो हो सके तो आपने प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखो, जॉब किसको चाहिए, जो ये 20, 21, 22, 23 साल के बच्चे हैं,
तो ये मैक्सिमम मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं, बोलते हैं यार मैं कैसे पढूँ यार, मुझे उसकी टेंशन है, क्या पता वो किसी और के साथ बात करती है। तो मतलब ऐसे फालतू जैसे इशू उठा के आ जाना है और उसकी वजह से अपनी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब करनी है। अब देखो, ये अगर आप हो सके ना, आप इस मैटर में नहीं पढ़ो, क्योंकि अगर आप इस मैटर में पढ़ोगे तो आप उसको तो अपने पास रख दोगे, लेकिन आपकी यहाँ से फिर स्टडी रह जाएगी, आपकी यहाँ से जॉब नहीं लगेगी, तो फिर कल को ऐसे भी आप उसको अटेन नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने जो अपना टाइम है उसको पढ़ाई पे लगाना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको हर वो चीज़ मिलेगी दैट यू वांट इन योर लाइफ। आप अपनी फैमिली को अच्छे से खुश रख पाओगे। आप अगर किसी बंदे को अपनी लाइफ में चाहते हो तो आप उसको भी अटेन कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। और मेहनत कैसे करनी है, जो बातें मैंने आपको बताई उन बातों को फॉलो करो, आपकी अटेंशन अच्छी रहेगी। जब आप पढ़ोगे आप क्रैप कर पाओगे। तो अगर आपको मेरी बातें जो मैंने आपको बताई, अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें फॉलो करके इसको पहले आप फॉलो करो, अगर उसके बाद कुछ आउटपुट आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में तो नीचे कमेंट करो, मैं अपने अपकमिंग डेज़ में उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।